ये उसका नेक्स्ट टारगेट मेरे बच्चे हैं और मैं। बाबा ने जाके दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा खोला, दूसरी बात उसने नहीं की, डायरेक्ट उनके यहाँ पर फायर किया। हम सिर्फ इतना ही कहते, जिस तरह बेवजह मारना था ना, मुझे मारता, अपने बच्चों को मारता, मेरे बाप भाइयों का कोई कसूर नहीं था। और वो अभी तक कसाहत फिर रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सना अमजद और इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना मुगलपुरा की हदूद में लाल पुल के इलाके में, जहां पे एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। दामाद ने अपने ससुर और 2 सालों को गोलियां मारकर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह बनी कि एक दामाद ने अपने ससुर और 2 सालों को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया? आइए जानते हैं इस घर में मौजूद अफराद से। इस वक्त मेरे साथ अक्सा मौजूद हैं, जिनके शौहर शाहजेब नदीम ने इनके बाप और 2 भाइयों को गोलियां मारकर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? अच्छा अक्सा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 5 साल। 5 साल आपकी शादी को हो गए हैं। और कितने बच्चे हैं? 2 बेटे बेटियाँ? दोनों बेटियाँ। एक ये और एक छोटी 5 माह की है। तो अक्सा आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज का ही नाम देते हैं, अब कह लें कि डरा धमका कर करना कि बाप भाइयों को जो यानी अब हो चुका है, यही पहले स्टार्ट से सारा कुछ चलता आ रहा था। मैं कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, एकेडमी जाती थी, मेरे पीछे पीछे होना, एज ए स्टूडेंट बनकर मेरे पीछे अंदर एंटर आना शुरू हो गया। उसके बाद जब मैंने बाबा को बताया तो फिर बाबा ने मुझे छोड़ना जाना साथ जाना मेरे शुरू कर दिया। उसके बाद वो फिर पापा के पास आता रहा, उनको डराना धमकाना कि यानी अगर आपने नहीं की तो हम उठा कर ले जाएंगे, भगा कर ले जाएंगे, जो भी। जिस वजह से फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, कर दो, कुछ नहीं होता, मेरे बाप भाई सेफ रहे, कोई मसला नहीं। बस हो गई थी, करती थी। तो उसके बाद 2 महीने बाद ही जो है लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो गए थे। लड़ाई झगड़े में इस बात पर होते थे, इसने एक औरत रखी हुई थी जिसके साथ नशा करता था, ठीक है, उसको रखा हुआ था। पहले उसका आगे घर था, ठीक है, रिमशा नाम है उसका, पहले आगे उसको रखा हुआ था, उसके घर जाया करता था, ठीक है, मुझे पता चल जाया करता था, घर आता था, मैं इसका फ़ोन चेक करना, यानी पता चल जाया करता था। उस वजह से होते रहे लड़ाई झगड़े शुरू के 2-3 साल। उसके बाद एक पूरा साल मैं अपने घर बैठी हूँ, 1 साल ऐसे गुजरा, एक पूरा का पूरा साल मैं अपने घर बैठी हूँ। उसके बाद लास्ट जो 5 वाला, ये जो लास्ट ईयर अब जो गया, मैं घर गई हूँ, मना कर हाथ पाँव जोड़ के घर लेकर गया। उसके बाद उस औरत ने यहाँ से घर बेच दिया था। तो जब घर बेच दिया तो जब मुझे लेकर ये घर गया है तो घर जाकर लड़ झगड़ कर मेरे साथ मुझे निकाल देना घर से। मैंने मेरे मामा को इधर मामा बाबा की तरफ आ जाना, तो पीछे उसको मेरे घर पर लाना शुरू उसने कर दिया। उसने जब मेरे घर पर लाना शुरू कर दिया तो थोड़े दिन गुजरे तो मुझे वो भी पता चल गया। जब मैं गई, मेरी चीज़ें मुझे नहीं मिली, मेरी जगह पर हर जगह पर चेंजिंग थी, वो मुझे पता चल गया किसी। और दूसरा इसके मोबाइल फ़ोन से मुझे पता चल गया क्योंकि इसका फ़ोन कॉल रिकॉर्डर था। अच्छा अक्सा, ये तो आपने हमें बता दिया कि किस तरह उन्होंने आपको, आपके घर वालों को डरा धमका कर आपके पीछे पड़कर आपसे शादी की, और उसके बाद भी वो आपको भी खुश नहीं रख सका और दूसरी औरतों में मुलव्विस हो गया। मुझे ये बताएं कि उस रात, उस दिन जब ये खौफनाक वाक़या पेश आया, आप कहाँ पर थी और कैसे ये हादसा पेश आया? जिस दिन ये वाक़या पेश आया ना, उससे 4 दिन पहले भी जो है ना, 4 दिन पहले भी मैं मेरे भाई के साथ बाहर जा रही थी, तो मैं मेरी बेटी की दवाई लेने, तो रास्ते में मेरे भाई को रोक के गन पॉइंट पे इसने ज़बरदस्ती मुझे काबू करके ये अपने घर ले गया। घर ले जाके इसने मुझे ताले लगा दिए, मेरा फ़ोन छीन लिया, ठीक है। मेरा भाई घर आ गया चुप करके। मेरे भाई ने कहा शौहर है, कोई बात नहीं, अगर लेकर चला है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता था मुझे घर पे किस तरह रख रहा है। ताला लगा के और मेरा फ़ोन छीन लिया कि मैं किसी से कांटेक्ट ना कर सकूं, किसी को बता ना सकूं। उसके बाद जिस दिन सुबह ये सारा कुछ है, उससे 1 दिन पहले रात को भी ये उस औरत को, मेरे घर के साथ वाला घर मेरी बड़ी नंद का है, तो जो उधर नहीं रहती, उनके हस्बैंड बाहर होते हैं, उधर लेकर आया हुआ था, जो मुझे पता चल गया था उस दिन भी। तो इसने मेरा फ़ोन छीन के ताला लगा के तो फिर दोबारा चला गया। उसके बाद ये रात 2 बजे आया मेरे बच्चों को लेके। उसके बाद मैं सो गई हूँ 2 बजे जिस टाइम आया है ना, उसके बाद दोबारा ये बच्चों को छोड़ के चला गया, ताला लगा के चला गया दोबारा। उसके बाद मैं सो गई हूँ, मुझे नहीं पता जिस टाइम मेरी आँख खुली है ना, 5 बजे के करीब मेरी आँख खुली है, 5 बजे।
तो ये नशा वगैरह करता था। नशा करके इसको नहीं पता, इसकी ना बैठे बैठे ही ना जिस ट्रैक सूट में जा रहा है ना, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, जो ट्रैक सूट है ये उसी में पड़े पड़े ना ऐसे सो गया बैठे बैठे। तो वो जैसे मैंने देखा, इसने जाना था अभी लेकिन वो सो गया। तो जब मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, इसको ये था कि ये सो गई है। मैंने देखा दरवाज़ा खुला, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इधर आ गई। तो ऑलरेडी मेरे बाबा से मैंने बात कर ली थी, 2 दिन पहले मैं बात ऑलरेडी बाबा से कर चुकी थी। तो मेरे बाबा ने उस दिन जो है ना मेरी फूफो को, मेरे चाचू को, दोनों पप्पू को बुलाया हुआ था घर पर, जो मौजूद थी उस दिन। मैं घर आ गई हूँ, उसके बाद ही कोई 7 बजे के करीब आया है। इसके पापा को बाबा ने फ़ोन पहले कर दिया 6 बजे, ठीक है। सारों को जब इधर आ गए सारे, तो इसके पापा को फ़ोन किया। इसके बाद ड्राइवर खड़ा था, उसको भी बाबा ने बोला, उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो ये जिस टाइम उठकर आया है ना, तो उठकर आकर इसने बेल दिया। मुझे नहीं पता कि इसको किसने बताया, इसको शायद ड्राइवर ने बताया या जिसने भी बताया कि आपके पापा को बुलाया गया वहाँ पर। तो ये आया, इसने दरवाजे की बेल दिया। तो बाबा को ये लगा शायद हमने इसके पापा को कॉल करके बुलाया, वो आए होंगे। तो बाबा, अच्छा, उनको बुलाने का मकसद क्या था? मतलब आपके शोहर के बाप को बुलाने का मकसद क्या था? उन्होंने किस मकसद के तहत बुलाया उन्हें घर पे? यही कि यानी ये रोज़ रोज़ के तमाशे लगते हैं और ये मुझे मारना पीटना। मेरे मुंह पे उस दिन भी निशान सारे पड़े हुए थे जो पूरी दुनिया ने देखे हैं। अब वो आए हैं, बाबा ने जाके दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा खोला, कोई दूसरी बात नहीं उसने की। दूसरी बात उसने नहीं की, डायरेक्ट उन्हें यहाँ पर फायर किया, मुंह के अंदर, यहाँ पर किया जो दिमाग में गया, दूसरा दिमाग पे किया। उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई भाग कर गया पीछे पीछे, उसके भी दिमाग पे 3 फायर किए। उसके बाद मेरा छोटा वाला जो भाई था, वो भी जाहिर सी बात है, बाप और भाई हैं गेट पे, वो रुक नहीं सकता था, ना पीछे हो सकता था। वो भाग के पीछे गया, तो उसने सर अपना पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उसके सीने पे उसने 5 से 6 फायर उसके सीने पे कर दिए कि वो भी किसी तरह बचे ना। उनका तो उसको कंफर्म हो गया था ना, मैंने दिमाग में मार दिया, उन्होंने नहीं बचना। मतलब वो पूरी प्लानिंग करके आया हुआ था कि मतलब जो दरवाज़ा खोलेगा मैं फायर मारता जाऊंगा, और 1 नहीं 2 नहीं, बेइंतहा फायर मारे हैं उसने, अंधाधुंध फायरिंग की है। जिस टाइम वो आए हैं वो लोग, मैं अंदर ही थी, मुझे तसल्ली थी, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े पहले हो चुके हैं लड़ाई झगड़े, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह 7 बजे के कत्ल हुए हुए, बाहर बॉडीज 2.5 से 3 घंटे तक वैसे ही पड़ी नहीं। पोस्टमार्टम के लिए उनको नहीं लेकर जाएगा। पोस्टमार्टम जाहिर सी बात है, जब तक पुलिस नहीं आएगी पोस्टमार्टम नहीं हो सकता उन लोगों का। तो 5 बजे, शाम 5 बजे जाके पर्चा कटा, फिर उनके घर रेडी हुए। तब तक तो वो जिधर जिधर उन लोगों ने भागना था भाग चुके थे, सारी फैमिली भाग चुकी। ये उसका नेक्स्ट टारगेट मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ। आपके अब क्या मुतालबात है? मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से कि यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 हुए, मेरा पूरा घर ख़त्म हो चुका है। कोई नहीं है मेरे घर में बाकी बचा हुआ, सिर्फ एक अकेली मैं बहन हूँ। मेरी माँ को तो होश ही नहीं है, उस दिन से लेकर आज तक, अभी तक मेरी माँ को होश ही नहीं है। मेरी माँ एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। वो उठती है, वो बुलाती है, आवाज़ देती है, उसके बाद दोबारा बेहोश हो जाती है। मेरी माँ को कोई होश नहीं है। मैं अकेली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। हम सिर्फ इतने ही कहते, जिस तरह बेवजह मारना था ना, मुझे मारता, अपने बच्चों को मारता, मेरे बाप भाइयों का कोई कसूर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इतने कि जिस तरह बेवजह मेरे बाप भाइयों की इसने दिमागों पे गोली मारी है ना, मैं और मेरी माँ तो 3 को रोई है ना। इसके बाप भाइयों को खड़ा करके इनके दिमागों पे गोली मारी जाए 5 को, और इसकी माँ बहने 5 को रोए। सिर्फ इतने ही, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। आपने कहा, जैसे कि आपने बताया कि ज़बरदस्ती की शादी थी, ब्लैकमेल करके, थ्रेट्स दे देकर आपसे शादी की गई। उसके बाद शादी के कुछ ही महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। नशे का आदी था, औरतों का आदी था। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद आपने 5 साल ये पूरी कोशिश की कि आप अपने घर को बचा सके, सिर्फ अपने बच्चियों के लिए, कि आपकी 2 बच्चियां थी। और हमारे माशरे में हर खातून अपने बच्चों की वजह से अपना घर बसाने पर मजबूर होती है। तो अब जब ये हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि उसने आपके घर का कोई मर्द जो है वो आपके सर पे नहीं छोड़ा, अब इस घर में सपोर्टर थे 5 साल से यही तमाशेबाजी। 1 साल तो मैं अपने घर बैठी हूँ, तो मेरे बाप भाई ने मुझे रखा ना मेरे घर पर, मेरे बच्चों का खर्चा उठाया, मेरा खर्चा उठाया। तो मेरे बाप भाई सपोर्टर थे। वो चाहता था कि मैं ये हरकतें भी करता रहूँ और मैं घर पर भी ना जाऊँ, मैं उधर ही उसके पास रहती रहूँ कैदियों की तरह। वो ये चीज़ चाहता था सिर्फ और सिर्फ। उसने मेरे सपोर्टर ख़त्म कर दिए कि जिनके पास ये भाग भाग कर जाती है, मैं उन्हीं को नहीं छोड़ूंगा। ये सारा कुछ ये नहीं कि फ़र्स्ट टाइम है, वो मुझे ऐसे कहा करता था घर पर भी ना। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, कोई भी, मेरा कोई भी नहीं बचा,
कोई भी नहीं बचा मेरा, मैं अकेली हूँ सिर्फ। मेरी माँ को होश नहीं है, मेरे बाप भाई रहे नहीं, मेरी 2 बच्चे हैं बस, कोई भी नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ बिल्कुल। और वो अभी तक कसाखत फिर रहा है कि यानी जिसने 3 ये कोई अंधा कत्ल तो नहीं है ना, ये कोई अंधा कत्ल भी पुलिस पकड़ लेती है, ये कोई अंधा कत्ल तो नहीं है, इससे तो नॉमिनेटेड है आदमी, दिख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, पूरे मोहल्ले ने देखा है, हर कोई जानता है, ये तो नॉमिनेटेड है। तो फिर 1 हफ्ता गुजर के कोई एक नहीं पकड़ा गया। क्या किया आपके पापा ने उस दिन? जब आए थे ये लोग आए थे ना, तब दुराजानों को या बाबा कहे उनके पापा को बुलाया, फोन करा, आए, जैसे बउआया वैसे नोकिया बेल आराम से बचाई है। फिर जैसे बाबा ने खोला, गोली इधर उनके लगी है, फिर पीछे छोटा भाग है, 3 छोटे मामू भागे आपके? तो आप उनके- खून निकला उनका, आप रोई? नहीं, मैं अंदर थी ना, अच्छा ये कहीं उधर थे, अच्छा। ये फिर वो दरवाजा खोलने लगे, फिर फरू भागा, फिर वो उसे दिल में मार दी गोली। तो अब आपको आपके पापा अच्छे लगते हैं? उन्होंने आपके मामू को, आपके नाना अबू को मार दिया? अब नहीं, अब बाबा को मैं याद कर रही हूँ, याद कर रही हो पापा को? अपने बाबा को। जाना है बाबा के पास? हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी मासूम बच्ची है, 4 साल की ये जन्नत है, जिसे अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके बाप ने कितना खौफनाक काम किया है। वो अभी भी अपने बाप को मिस कर रही है और उसके पास जाना चाहती है। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जब हम अपनी बेटियों को अपने घरों से ब्याह कर भेजते हैं तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, वो यही चाहते हैं कि वो जिस तरह लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल कर मोहब्बत के साथ रुखसत करते हैं, अगले घर में भी जाने के बाद उनकी बच्चियाँ उसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। लेकिन शाहज़ेब नदीम जैसे कुछ ऐसे भेड़िए होते हैं जो कि किसी को खुश नहीं रख सकते, ना किसी को खुश देख सकते हैं। आपको मैं बता नहीं सकती कि इस घर में अभी कितनी वहशत है और कितना वीराना फील हो रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 मर्डर दिन दहाड़े 2 नौजवानों को और उनके बाप को गोलियां मारकर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। सिर्फ कसूर क्या था उनका? कसूर सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि शाहज़ेब नदीम उनको अपनी बेटी को, शाहज़ेब नदीम उनकी बेटी को जो है वो खुशहाल रखे, उससे लड़ाई झगड़ा मत करे, उसे मारना पीटना छोड़ दे। इसी चीज़ को बुनियाद बना कर के मुझे क्यों समझाया जा रहा है कि मैंने अपनी बीवी को किस तरह रखना है, वो यहाँ पर आया और अंधाधुंध फायरिंग करके घर के 3 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अक्सा की अब सिर्फ एक ही डिमांड है, वो यही चाहती है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।